हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध में बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं यानी बालक किस प्रकार का आचरण करते हैं, वो आचरण कैसा होता है। किसी बच्चे का आचरण सकारात्मक होता है, किसी का नकारात्मक होता है। ये सकारात्मक प्रभाव तो एक अच्छा प्रभाव माना जाता है, लेकिन कुछ बालक नकारात्मक प्रभाव करते हैं। प्रत्येक वस्तु को एक गलत दिशा में देखते हैं, वो आपके आचरण संबंधी समस्याएं होती हैं। तो कौन कौन से आचरण होते हैं जिनसे बालकों की माता पिता समाज को हानि होती है, परेशानी उत्पन्न होती है। बच्चे परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं तथा हर समय समस्या उत्पन्न करते हैं। बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। तो बालकों में जो आचरण संबंधी समस्या होती हैं, इसका उपनाम है कुसमायोजित बालक। इनको कुसमायोजित बालक भी कह सकते हैं, समस्यात्मक बालक भी कहा जा सकता है। कुसमायोजित यानी मेल एडजस्टमेंट, यानी अपने परिवार के साथ, आसपास के वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, अपने आप को उस वातावरण में अनुकूलित नहीं कर पाता है, वो आपके कुसमायोजित बालक कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक जो प्रत्येक समय एक समस्या उत्पन्न करते हैं अपने आचरण में, व्यवहार में, वो भी एक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो बात यही है, कुसमायोजित बालक हो या समस्यात्मक बालक हो, मेल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, इनके उपनाम होते हैं। अब इसके बारे में हम आपको अर्थ के बारे में आपको बताएंगे। जब बालक बहुत छोटा होता है उसके व्यवहार में अनेक दोष दिखाई देते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो यही दोष उनके परिवार में, उनके साथ समाहित होने में कई प्रकार की परेशानियां, समस्या उत्पन्न करते हैं। जो समस्यात्मक बालक होते हैं किसी जातीय लिंग से प्रभावित नहीं होते। समस्यात्मक बालक किसी जातीय लिंग का हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में पाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, जब छोटा बच्चा होता है, शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में बालक जो बचकानी हरकतें करता है, उस समय उसकी जो हरकतें हैं, शैतानियाँ हैं, अच्छी लगती हैं। जैसे जैसे उसकी शैशवावस्था की आयु बीतती जाती है, बाल्यावस्था की आयु आती है, बालक विद्यालय जाने लगता है, उसकी विद्यालय जाने की आयु हो जाती है, तो कुछ व्यवहार, उसके कुछ आचरण एक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो यह नकारात्मक प्रभावी समस्यात्मक बालक कहलाता है। तो यह आदतें होती हैं, ये व्यवहार होता है, अच्छा नहीं लगता है तथा हर वक्त हर समय एक नई समस्या उत्पन्न करते हैं। जब बालक बड़ा हो जाता है, अंगूठा चूसता है, घर से भाग जाता है, नाखून काटता है, बिस्तर पर पेशाब करता है, तो उसकी जो व्यवहारात्मक समस्या होती हैं, यही समस्याएं परिवार को परेशान करती हैं। तो यही समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। जब छोटा बच्चा टॉयलेट करता है, पेशाब करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बालक बड़ा होता जाता है, उसकी आयु 7 या 8 वर्ष की हो जाती है, अंगूठा चूसता है, नाखून काटता है, पेशाब करता है, तो वह एक समस्यात्मक बालक कहलाता है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहलाता है। समस्यात्मक बालक न केवल माता पिता, परिवार सदस्यों, मित्रों, संगी साथियों को समस्या उत्पन्न करता है, बल्कि वह एक शिक्षक को भी परेशान करता है। विद्यालय में अनुशासनहीनता करता है, जिससे अध्ययन में उसको कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे बालक मंदबुद्धि या औसत बुद्धि का ही रह जाता है। विकास, अगर बच्चे में बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना है तो बालक को कर्तव्यनिष्ठ, जागरूक, ईमानदार एवं सत्यवादी, जिम्मेदार बनाना चाहिए। समस्यात्मक बालक होते हैं वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग से नहीं होते हैं, वरन किसी भी जाति के, धर्म के हो सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए समस्यात्मक बालक, अब कल आपको हमने बताया था अपराधी बालक, भगोड़ापन बालक, यानी जो समस्यात्मक बालक होते हैं इनको हम अपराधी बालक नहीं
कह सकते हैं, क्योंकि समस्यात्मक बालक में कुछ संवेगात्मक व्यवहार होता है, कुछ मनोशारीरिक व्यवहार होता है। क्योंकि समस्यात्मक बालक को अपराधी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपराधी बालक किसी न किसी रूप में समस्या अवश्य होती है, लेकिन समस्यात्मक बालक की बुद्धि तीव्र, जो बच्चे शैतान होते हैं तो ये नहीं कह सकते होशियार नहीं है, जो बच्चे शैतान होते हैं पढ़ने में भी प्रतिभाशाली होते हैं। तो समस्यात्मक बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि तीव्र होती है, मंद भी हो सकती है, औसत भी हो सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मंद बुद्धि तीव्र बुद्धि वाले बालक समस्यात्मक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को हमें लाड़ प्यार स्नेह से समझाकर उन्हें सही मार्गदर्शन करना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, ताकि बालक अपनी विद्यालय आयु में अनुशासनहीनता ना फैलाए, एक समस्यात्मक बालक ना बन सके। उन्हें वहाँ के वातावरण परिवार में समाहित होने के लिए उनको समझना चाहिए तथा उनके व्यवहार में नैतिकता का आचरण, नैतिकता का व्यवहार उत्पन्न करना चाहिए। तो कुछ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बालकों में आचरण संबंधी समस्याओं को समझाने के लिए एक परिभाषा दी है। सबसे हरलॉक के अनुसार, जो हरलॉक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बालकों में कई प्रकार के अध्ययन किए हैं तथा बालकों की समस्यात्मक व्यवहार के बारे में बताया है। तो हरलॉक क्या कहते हैं? समस्यात्मक व्यवहार। समस्यात्मक व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जो बालक तथा उसके माता पिता के जीवन को कठिन एवं असंतोषजनक बना देता है। कहने का तात्पर्य है, आपने देखा होगा कई माता पिता शिकायत करते हैं कि ये बहुत शैतान है, बात नहीं मानता है, हर जगह कहीं जाओ तो शैतानियाँ करता है। तो क्या एक हर स्थान पर हर वातावरण एक नई समस्या उत्पन्न करता है। कुछ बालक इतने शैतान होते हैं कि माता पिता उन्हें कहीं ले जा भी नहीं सकते हैं, वो घर पर ही रहना अच्छा समझते हैं। C.W. वैलेंटाइन के अनुसार सामान्यतः जो समस्यात्मक शब्द का प्रयोग उन बालकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, उनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व किसी गंभीर रूप से असामान्य है। कहने का तात्पर्य है, इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि बालक जब समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार करने लगे, उसका व्यवहार अन्य बालकों से भिन्नता प्रदान करे, वह समस्यात्मक बालक कहलाता है। उस व्यवहार को समस्यात्मक व्यवहार कहा जाता है, जिसके कारण बालक को सामाजिक समायोजन एडजस्ट करने में उसे काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। अब आपका समस्यात्मक बालकों के प्रकार। कई प्रकार के बालकों में कई प्रकार की समस्या होती हैं, वो समस्या भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो पहले आपकी समस्यात्मक बालकों के प्रकार में मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। मनोशारीरिक यानी जो शरीर के द्वारा समस्या उत्पन्न करते हैं। मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर नहीं होती है। कि यानी मनोशारीरिक, जिसका मन के साथ साथ उसके शरीर को भी कई प्रकार की दुर्बलता, परेशानी उत्पन्न होती है, जिनकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर नहीं होती है, तो ऐसे बालक मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को भरपेट भोजन ना देना तो पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, जिससे बालक कई प्रकार की कुपोषित बीमारियों से शिकार होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, उसको कई प्रकार के शारीरिक रोग होने लगते हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिल पाती है, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। जैसे कि अगर बच्चे को भूख लगती है, बचपन में उसके खान पान पर ध्यान नहीं दिया है, तो भूख की वजह से अंगूठा चूसने लगता है, धीरे धीरे उसे अंगूठा चूसने की आदत लग जाती है। नाखून काटना, बिस्तर गीला करना, अगर समय पर उसे पेशाब नहीं कराया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसकी शारीरिक क्रियाओं पर, कब इसे पेशाब कराना है, कब इसका ध्यान रखना है, तो बिस्तर को गीला करना है, दीवार संपन्न देखना, डे ड्रीम यानी दिन में कई प्रकार के मन में
ख्याली पुलाव पकाना, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, यानी बात बात पर भाई के लिए बनाना। झूठ बोलना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि झूठ को भी इस तरीक़ा से बोलते हैं कि सामने वाले को भी सच लगे। आपने देखा होगा माँ होती हैं अक्सर अपने बच्चे का ही पक्ष लेती हैं कि चाहे वो कितनी भी गलती करके आए, माँ के सामने अपनी बातों को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि मेरा बच्चा कितना सच बोल रहा है। तो झूठ बोलने की जो तरीका होता है इन बच्चों में सबसे अच्छा होता है। उनकी झूठी बातें भी कभी कभी सच लगने लगती हैं। इन मनोशारीरिक समस्यात्मक बालकों से निजात पाने के लिए सबसे जो प्रभावशाली तरीका होता है, बालकों के लालन पालन पर समुचित ध्यान देना चाहिए। उनकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर करनी चाहिए। उनको पूरा लाड़ प्यार देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक समस्यात्मक बालक, यानी इमोशनल प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। इमोशनल जैसे कि किसी को दुख को देकर दुखी होना, किसी की खुशी को देकर खुशी होना, उसकी भावनाएं इच्छाएं को अगर किसी बालक की उनकी भावनाओं को इच्छाओं को आशाओं को दमित कर दिया जाता है तो बालक एक विक्षोभ से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जिद्दी, अठी, क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी उद्दंडता, कक्षा में बिना मतलब के ऊधम मचाना, कभी कभी गुमसुम रहना, शोर मचाना, अधिक चंचलता, अत्यधिक उत्सुकता इस संवेगात्मक व्यवहार के अंतर्गत आता है। बालकों में संवेगात्मक समस्या का प्रमुख कारण होता है अधिक थकान एवं कमजोरी, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, माता पिता द्वारा दूसरे बच्चे को अधिक प्यार देना, उनकी बातों को नेगलेक्ट करना, उन पर ध्यान नहीं देना। समस्यात्मक बालक होते हैं पीड़ित बालकों की तरह ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुशासनहीन समस्यात्मक बालक। अनुशासन के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास तीव्र गति से होता है, चाहे घर हो चाहे विद्यालय हो। घर में तो बच्चे अक्सर शैतानियाँ करते हैं, लेकिन विद्यालय में बच्चों को अनुशासन में ही रहना चाहिए। अगर बालक अनुशासनहीन होता है तो वह कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। अनुशासनहीन समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिन्हें अनुशासनहीन, अनुपयुक्त पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण में पालक पोसा जाता है। उनकी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज किया जाता है तो वह अनुशासन हो जाती है। यानी चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों के साथ मारपीट करना, उन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होना, चाहे वो किशोरावस्था में आ जाए, चाहे उनकी आयु 15 साल हो जाए, 17 साल हो जाए, हमेशा उद्दंडता की हरकत ही करते हैं। बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना, ये अनुशासनहीनता की विशेषताएं होती हैं। अनुशासनहीन समस्यात्मक बालक समस्याओं के घर होते हैं। ये वे माता पिता के सदस्यों, शिक्षकों, समाज तथा लोगों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको समस्यात्मक बालकों के प्रकार हैं। अब हम आपको बताएंगे समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं। जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किन विशेषताओं के साथ समाज में कुसमायुक्त रहते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं। समस्यात्मक बालकों की विशेषता जानने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किए हैं और बताया है, जिनके आधार पर बालकों को हम समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, लापरवाह होना, क्रोधी होना, जिद्दी होना, ईर्ष्यालु होना, अवधान कम कर होना, दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों के साथ मारपीट करना, सामान को तोड़ना फोड़ना, विध्वंसकारी हरकतें करना, सार्वजनिक संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को तंग करना, गलत व्यवहार करना, धोखा देना, गाली गलौज करना, कक्षा में पढ़ाई के दौरान शिक्षक को डिस्टर्ब करना, यानी शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं देना। ये आपके समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है, जब कोई बालक का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो विद्यालय में जब शिक्षक कक्षा में अध्ययन कराता है तो या तो शिक्षक की बात पर ध्यान नहीं देता है, आसपास में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको भी पढ़ने नहीं देता है, उनको चढ़ाता रहता है या बीच बीच में बातें करता रहता है। अब है आपका समस्यात्मक बालकों के कारण। उनके प्रकार भी हो गए, विशेषता भी हो गई। जो समस्यात्मक बालक होते हैं तो समस्यात्मक बालक बनते क्यों हैं, इसका कारण क्या होता है।
प्रत्येक और कोई कार्य गलत होता है, उस गलत कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो कौन सा कारण है जिसके कारण बालक समस्यात्मक बालक होते हैं? समस्यात्मक बालक न केवल माता पिता सदस्यों को परेशान करते हैं, बल्कि वह समाज के लिए भी घातक होते हैं। तो कभी कभी कौन कौन से कारण, जैसे वंशानुक्रम, हेरिडिटी। समस्यात्मक बालक व्यवहारों में एक महत्वपूर्ण कारण होता है उसका वंशानुक्रम। माता पिता के द्वारा जिस तरह के माता पिता का जिस तरह का लक्षण व्यवहार होता है, बच्चे भी उसी लक्षण के होते हैं, क्योंकि जो वंशानुक्रम है, जीन है, इसका प्रमुख कारण होता है जीन क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। झगड़ालू, अभद्र, चोर, धोखेबाज, दुराचार करने वाले माता पिता की संतान भी इसी तरह की होती है। कहने का तात्पर्य है जो रंग रूप शकल आदतें व्यवहार माता पिता पर ही बच्चे जाते हैं। जैसा माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। बुद्धि, औसत बुद्धि से अधिक या कम बुद्धि वाले लोग समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। शारीरिक दोष, शरीर में कई प्रकार के मनोशारीरिक दोष होते हैं, जैसे गूंगापन, बहरा, लंगड़ापन, बौनापन। इन शारीरिक दोष के कारण बालक समस्यात्मक व्यवहार उत्पन्न करते हैं। माता पिता के साथ उपेक्षित व्यवहार, यानी जब एक से अधिक संतान होती हैं तो एक बच्चे को अधिक प्यार देना, एक बच्चे को ध्यान नहीं देना, यानी जो बच्चे हैं उनमें अपोचित व्यवहार करना। पारिवारिक वातावरण, जो परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होना। सामाजिक वातावरण, जो समाज का वातावरण है उसमें कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव होते हैं जो बच्चे पर, दिल और दिमाग पर हमेशा उनकी छाप रहती है। विद्यालय वातावरण, गलत तरीके की फिल्में, चोरी डकैती वाली फिल्में, गलत मित्र, जो बैड कंपनी होती है, जो मित्र मंडली होती है, उनका व्यवहार सही होना। अश्लील साहित्य, कुछ बच्चे होते हैं गलत किताबों का अध्ययन करते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति। दोषपूर्ण यानी शिक्षा पद्धति कैसे है? बच्चा भले ही पढ़ने में होशियार ना हो, लेकिन उसकी जो प्राप्तांक है वो चाहता है कि मेरा कक्षा में स्थान प्रथम आए। इस प्रथम स्थान पाने की चाह में वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे मेहनत के बावजूद भी उसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, तो वह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी समस्यात्मक बालक हो जाता है। टूटे प्रकार, यानी जब माता पिता में कलहपूर्ण की स्थिति होती है तो माता पिता कभी कभी अलग रहने लगते हैं। ये आपके समस्यात्मक बालकों के कारण हैं, जिन कारणों से बालक समस्यात्मक बालक बन जाता है। अब है आपका समस्यात्मक बालकों के सुधारने के उपाय। किन किन कारणों से, किन किन बातों के माध्यम से हम समस्यात्मक बालकों को सुधार सकते हैं, उनमें सुधार उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे अच्छा कार्य है बच्चों को, और कोई बालक समस्यात्मक बालक है तो उसे खाली ना बैठने दें, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। उसे कुछ ना कुछ कार्य में लगाते रहें, चाहे विद्यालय हो चाहे घर हो। उसे अतिरिक्त कार्यभार देना चाहिए, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसके स्वास्थ्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उचित उसे मार्गदर्शन करना चाहिए। दंड के साथ साथ उसे समझाना भी चाहिए। नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराना चाहिए। मनोरंजन संबंधी साधनों का समय समय पर उपयोग करना चाहिए। उत्तरदायित्व की भावना को विकास करना चाहिए। उचित लालन पालन करना चाहिए। अध्यापकों का व्यवहार सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। बच्चों को प्रतिपुष्टि के माध्यम से, यानी फीडबैक के माध्यम से अध्ययन कराना चाहिए। उनके लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की विधि द्वारा बच्चों को अध्ययन कराना चाहिए। विद्यालय वातावरण खुशनुमा बनाना चाहिए। गंभीर संवेगों को बाहर, उनके अंदर की जो बातें हैं, उनके संवेग हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि तुझको क्या परेशानी है, ऐसा व्यवहार क्यों करता है, उसकी बातों को समझना चाहिए। शारीरिक दोषों को दूर करना चाहिए। उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्टि करें। क्यूरोसिटी, बच्चा क्या पूछना चाहता है, इसकी किसी समस्या के बारे में क्या कहना चाहता है, उसकी बातों को समझना चाहिए, उसकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। यह आपके समस्यात्मक बालकों के प्रकार हैं तथा उनके कारण हैं।